प्लीज जरा संभल के, आपको ज्यादा ही बेताब हो रही है। क्या ये वही है? हाँ, शायद यहाँ आकर मैंने गलती कर दी। जो स्पेयर पार्ट्स हम लेने जा रहे थे उस पर ब्रिटिश ने कल रात बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमें नए ऑर्डर करने ही होंगे। फिलहाल सुप्रीम कमांडर ने ये कहा है कि किसी भी हाल में हमें रुकना होगा अभी। हमारा इंजन किसी भी समय बंद हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? मर्टेंस, ये फेरर की तरफ से है। अगर हमने उन्हें मना किया तो वो हमें गोली मार देंगे। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं इस जंग में शौक से मर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो। हमने शादी नहीं की है, पर तुम डिनर के लिए लेट आए हो। तुम जा रहे हो? कल सुबह 6 बजे। तुम्हें नहीं जाना चाहिए हंस। ब्रिटिश को सब कुछ पता है, तुम लोगों की फ्लाइट, रूट और मिशन, सब कुछ। वो बोट को डुबा देंगे। तुम्हें कैसे पता? मैं एक ब्रिटिश स्पाई हूँ। मेरा मकसद था तुम पर नजर रखना और उन्हें सारी खबर देते रहना। तुम्हारा मतलब तुम हर वक्त मेरा इस्तेमाल कर रही थी? नहीं, मैंने तुमसे शुरुआत से प्यार किया है। और मैं तुम पर यकीन करूं? क्या बात है? तुम सच में बहुत प्यारी हो। ये सब तो मुझे इसलिए सुना रही हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के ना जाऊं, है ना? तुम और तुम्हारी जासूसी, जाओ और जाके माता हरी से कुछ सीख के आओ पहले। और मैंने भी तुम्हें शुरू से प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन शायद आज हमारी आखिरी रात है, तो आज हम ये सारी बातें नहीं सोचेंगे। बस ये सोचो कि आज रात कुछ स्पेशल होने वाला है ना? तो ये तुम्हारे लिए कोई खास रात है? हाँ, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं शुक्रिया, तुम्हारी मदद के बिना मुश्किल होगा। अच्छा आइडिया है। या तो हम मर जाएंगे या फिर हड्डियां टूट जाएंगी। मेरा कुछ नहीं टूटेगा। मैं काफी अच्छे से आइस स्केट करता हूँ। तुम अच्छा स्केटिंग तो नहीं करते, लेकिन अच्छा झूठ बोल लेते हो। और एक अच्छा आशिक भी हूँ। साबित करना। मैं तब तुमसे सच कह रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कोई मजाक नहीं था। मैं सच में ब्रिटिश के लिए काम कर रही हूँ। उन्हें तुम्हारे फ्लाइट और रूट के बारे में पता है। वो ऐसे ही कोई आम हमला नहीं था। अगर तुम गए तो मारे जाओगे। ये सब तुम्हें कैसे पता है? जब तुम बाहर खड़े थे, मैंने तुम्हारे कागजों की तस्वीर ले ली थी। तुम्हारा सीक्रेट वेपन अब सीक्रेट नहीं है। वो जापान नहीं जा पाएगा, इसके लिए तुम रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ प्लीज।
माफ करना। नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो हम एक दूसरे को नहीं जानते, तुम यहाँ पर नहीं होती। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी चीजें पैक कर लेती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? गुस्सा नहीं आया? नफरत नहीं हुई? आई लव यू एलन, तुम समझी नहीं। हैंस? हैंस? प्यारी एलन, मुझे नहीं पता तुमने सच कहा या नहीं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को निकलना होगा और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने लोगों को अपनी प्यारी जासूस के बारे में नहीं कह सकता। तो अंगूठी पहन लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अलविदा, तुम्हारा हंस। उसने आप पर विश्वास नहीं किया? उसे मेरी परवाह नहीं थी। यू बोट में जितने लोग थे उसकी परवाह थी। वो जानता था कि सब लोग मरने वाले हैं। काती, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगी प्लीज? हेलो, भाड़ा 3000 हो गया है। सॉरी, हम 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं इसलिए। थैंक गॉड, 2 महीने बाद मिलते तो सीट साफ करवानी पड़ती। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, जवाब दो गाड़ी गाड़ी। काटी बोल रही हूँ, बोलो। तुम्हारे लिए एक पैसेंजर है। मेरा क्लोजिंग टाइम हो गया है। तुम्हारी रेगुलर पैसेंजर है, तुम्हारे लिए जिद कर रही है। सेंट एंड्रयूज से पिकअप है। मेरा कोई भी वहाँ रेगुलर पैसेंजर नहीं है। लेंस, एलिजाबेथ लेंस। गाड़ी, क्या तुम सुन रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। अरे, तुम मरना चाहती हो? तुम्हें ड्राइविंग आती भी है? दिखाई नहीं देता तुम्हें? दिमाग नहीं है? हेलो एलिजाबेथ। हेलो काती। आगे बैठना रिस्की है। गाड़ी तो चलाओ। गाड़ी को जाना कहाँ है? ऑस्लो। ऑस्लो स्ट्रेजर। हाँ, नॉर्वे की जो राजधानी है वही। तुम मुझे वहाँ पर ले चलोगी तो अच्छी कमाई हो जाएगी तुम्हारी। नॉर्वे का कैपिटल? हाँ। आप वहाँ जाना अफोर्ड कर सकती हो? इतने काफी होंगे ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मैं अपने साथ अपने कपड़े ले सकती हूँ? नहीं। जर्मन यू बोट अमेरिकन कोस्ट के पास मंडरा रही थी। जवाबी कार्रवाई में कई टॉर्पेडोज लॉन्च किए गए और निशाना कामयाब रहा। कुछ लाइफ बोट समंदर की सतह पर तैरती दिखाई दी गई है।
कैप्टन ने ऑन बोर्ड क्रू को अरेस्ट चलो। कर लिया है। इस वॉर को रोकने के लिए जर्मन ने व्हाइट फ्लैग को दिखा दिया है। आगे आने वाली जानकारी के लिए बने रहिए। पिक्चर 10 मिनट में शुरू होगी। ये लो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, फिर तुरंत अपनी सीट पर वापस लौट जाना। तुमने फिल्म देखी? कौन है उसमें? Hans Albert Beatty। तुम्हें फिल्म में क्या पसंद आया? जब वो चांद पर उड़ रहा था। ओके, अब तुम दोनों जाओ। मुझे वो बलून सीन बहुत पसंद आया और वो मून लेडी। चुप रहो, मिस बेकर सही है, ये कोई मजाक नहीं है। वो मैं जानती हूँ। चलो यहाँ से, जल्दी चलो। रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। ले जाओ इन्हें। रुक जाओ। चलो, उठो, चलो जल्दी। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा वरना पकड़े पर जाएंगे। मेरी दोस्त। तुम उसे नहीं बचा सकती। चलो जल्दी चलो। हे, हे, क्या हो रहा है आपको? छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? आंख लग गई थी, शायद मैं सपना देख रही थी। अब चले? ऐसा लगा कि कोई बुढ़ी टल्ली होकर गिर पड़ी है। अभी मैं ठीक हूँ, हम लोग चले, बहुत देर हो चुकी है। आप जानती हैं मैं टैक्सी ड्राइवर क्यों बनी? क्योंकि तुम 32 साल की हो चुकी हो, ढंग का काम मिल नहीं रहा है, तो तुम और क्या करोगी इसके अलावा? नहीं, क्योंकि मैं खुद की बॉस रहूं, किसी बॉस को झेलना ना पड़े मुझे। अगर आप एक ढंग से पैसेंजर की तरह नहीं बैठी तो मैं टैक्सी से निकालकर आपको बाहर फेंक दूंगी। मुझे लगता है आप समझ गई होंगी। अपनी स्टॉकिंग को उतार लो। तुम डॉक्टर हो? सर्जन। तो फिर तुम सामने क्यों नहीं आते? मैं स्पेशलिस्ट हूँ बर्न विक्टिम्स का। जो सोल्जर आग में झुलस जाते हैं, मैं उन्हें यहाँ इलाज के लिए लेकर आता हूँ। मेरे हिसाब से तुम्हें बिना गिरे तेज दौड़ना सीख लेना चाहिए। तुम हो कौन? कहीं तुमने तो गोली नहीं मारी? तुम किस ग्रुप से जुड़ी हो? तुम भी जरूर उनसे मिले हुए हो। अगर मैं नाजिस के लिए काम कर रहा होता तो तुम्हारा इलाज यहाँ हॉस्पिटल में नहीं हो रहा होता। तुम्हारी लाश वहीं रोड पर पड़ी होती और तुम्हें यहाँ बैठा के कोगनेक नहीं पिलाता। हमारी जीत के लिए, शांति के खातिर। विन। कोई विजिटर है? ये पेशेंट है।
तुमसे कुछ बात करनी है कर्नल ग्रेडिंग के बारे में। एक्सक्यूज मी। आज की रात काटना मुश्किल है। कितनी मिलीग्राम मॉर्फिन दिया है? 20 मिलीग्राम हर 12 घंटे में। तुम जा रही हो? हाँ, अब जाना होगा। मदद के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। गुड नाइट। सुंदर है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। क्या हमारे लिए सही रहेगी? क्या हो रहा है ये? कहाँ है हम लोग? सॉरी, कोई बेवकूफ ड्राइवर कट मार के गया। अभी हम केल पहुंच गए हैं। अभी आप सोच लीजिए, पेरी से जाके वहाँ दूसरी टैक्सी ले लीजिएगा। हाँ, ले तो सकती हूँ, लेकिन लूंगी नहीं मैं। ये क्या है? क्या कर रही हो आप? कोई भी टैक्सी वाला खुशी से आपको ले जाएगा, सिर्फ मैं ही क्यों? तुम्हारी माँ कैसी है बताओ? ठीक है, फिलहाल तीसरी शादी करके कोलेगन में सेटल है। आपको कब से अपनी बेटी की चिंता होने लगी? आखिरी बार कब मिली थी आप उनसे? हाँ, तुम्हें पता है कि हम ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। आप दोनों माँ बेटी एक जैसी हो। ये शहर बिल्कुल बदसूरत है। कील युद्ध बंदरगाह था, शहर बनते सब कुछ बदल सा गया है। आपकी तबीयत खराब है? बीमारी क्या जानलेवा है? बुढ़ापा है, एक दिन तुम भी बुढ़ी हो जाओगी। आप मेरे साथ मरने तो नहीं निकली हो ना? आखिरी सफर तो नहीं है ना आपका? इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मुझे वापस भी तुम ही लेकर आओगी। उसे गोली मार दी, बिल्कुल वैसे ही। धीरज रखो, उन्होंने हमारी मुखबरी उससे करवा के उसे मार दिया होगा। पर उसका क्या? वो वैसे नहीं थी, किसी को कुछ नहीं कहती। वो हर शख्स को मजबूर कर देते हैं, और यही वजह है कि वो लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। शायद मौत ही उनका सुकून है। मुझे कहीं जाना है। ठीक है, जाओ, पर तुम अपना ख्याल रखना। आपके पास आलू है? यही है मेरे पास। शुक्रिया। मैं आलू ढूंढ रही हूँ, या फिर मैदा, इस बोतल के खातिर। सौदा बुरा नहीं है, पर मुझे जेवर चाहिए, कोई खास जेवरात। माफ करना। अफसोस। क्या आप आलू का बंदोबस्त कर सकते हैं मेरे लिए? माफी चाहता हूँ, शायद फिर कभी। तुम्हें यूं अकेले उस काले बाजार में नहीं जाना चाहिए था। वहां बहुत सारे लुटेरे फिरते हैं, और एक खूबसूरत लड़की के लिए खतरा दुगना हो जाता है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना तुम एक ऑगलाइन कैसे चोरी करती? मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, समझ गए तुम? और अब मैं काम पर जा रही हूँ।
कैप्टन, गुड मॉर्निंग हंस। गुड मॉर्निंग। आराम से नीचे बैठ जाओ, जल्दी करो। ऊपर वाला मेरा है। एकदम बढ़िया, ऐसे यहाँ रख दो। मैं यहाँ से इस तरफ। मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ की लाइट्स ऑन है। मैंने सामान यहाँ रख दिया है। ये आलू को नीचे रखो। अब मुझे परेशानी होने लगी है डॉक्टर एल्विंग। ओह, तुम मेरा नाम जानते हो? मैंने पता किया है। बहुत खूब। तो अपना नाम भी बता दो। एलन लुडविग। अगर ये उस बारे में है। वैसे वो कॉकलैंड तुम रख सकती हो। वैसे तुम थोड़ी स्पेशल लड़की हो। मुझे गलत मत समझना। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो। कौन हम? मुझे जानना है कि तुम अपने काम के लिए कितनी समर्पित हो। तुम्हें लगता है मैंने ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डाली? मेरी दोस्त मर चुकी है। अगर मैं तुम्हें हथियार दूं और कहूं किसी बड़े नाजी ऑफिसर का कत्ल करो, क्या तुम कर पाओगी? मैं कोई खूनी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मर्डर रुक जाए। देखो, कभी कभी शांति के लिए भी क्रांति करनी पड़ती है, और क्रांति खून मांगती है। नाजी दरिंदों को मारना होगा। तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? हमें रात गुजारने के लिए होटल देखना होगा। दूसरी फेरी कल सुबह है और मैं किराया नहीं दूंगी और ना ही टैक्सी में सोऊंगी। हाँ, कोई जवाब नहीं देने के लिए शुक्रिया आपका। तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं? बुरे वक्त में एक खास बात जरूर होती है। उसके बीतने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना बुरा था। मुझे इतिहास में कोई रुचि नहीं है। कैसे रुचि होगी? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें काले पन्नों से इतिहास पढ़ के सुनाया होगा। मुझे वो क्या सुनाती? मैंने सब कुछ खुद ही देख लिया था। आपकी माँ ने आपका क्या नाम रखा है पता है? बर्फ की सख्त गुड़िया। जहाँ लोगों के पास दिल है और आपके दिल में बर्फ जमा हुआ है। अच्छा, हाँ यहाँ है। ये तुम्हारे, ये देखो ये क्या मिला है। ये यहाँ पत्थरों के बीच पीछे दबा हुआ। हेलो, मेरे पास अभी आलू नहीं है। मैंने काफी जुगाड़ करने की कोशिश की पर मैं नाकामयाब रहा। अफसोस। कोई बात नहीं। सुंदर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अपने धर्म से विश्वास उठ गया क्या? इसके बदले क्या दे सकते हो? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था, पर इसे बदलना पड़ेगा और अब सारे जौहरी हथियार बना रहे हैं, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा, पर इसे खा नहीं सकते। क्या मैं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हाथ मुझसे ज्यादा मुलायम होंगे। मैं किसानों की फैमिली से हूँ, मेरी मॉम की साइड। तुम्हारे हाथ भी बहुत सुंदर है। अंगूठी सुंदर लगेगी। फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी इतनी जरूरत? चलो 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 चलो। हेलो ऊपर, देखो वो भाग रहा है। ऑल
ऑल द बेस्ट। तुम अपना ख्याल रखना। मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्या चाहते हो, पर मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरा पीछा करो। इस आदमी को कैसे जानती हो तुम? कौन सा आदमी? जिससे तुम वहां खड़े होकर बात कर रही थी। मुझे नहीं पता, मैं उससे पहले नहीं मिली। झूठ कह रही हूँ, उससे कल ही मिली थी, ये बस एक कोइंसिडेंस था। क्या मेरे ऑफर के बारे में सोचा तुमने? मैं बंदूक चलाऊंगी अगर मैं इन लोगों को बचा पाऊँ, अगर मैं इस लड़ाई को रोक पाऊँ तो मैं करूंगी। ब्रिटिश डिफेंस ने फर्जी कागजात से 1941 में मेरी यहाँ घुसपैठ करवाई, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर से वैसे भी ऑफिसर्स परेशानियां साझा करते हैं, सैन्य घुसपैठ भी। और अब तुम मेरे राज जानती हो। अगर राज खोले तो मुझे तुम्हारा कत्ल करना पड़ेगा। अभी कुछ खा लो। असली बटर है, कम से कम 1 साल से नहीं देखा इसे। खाओ। तुम्हें जर्मनी इतनी अच्छे से कैसे आती है? मेरी माँ जर्मन थी, एक जियो। 2 साल पहले उनका देहांत हुआ। कहा गया कि ट्यूबरक्लोसिस से मरी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जर्मन का गम उन्हें खा गया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मतलब क्या? मेरे पापा टेलर थे, वो जेविश वर्कशॉप में काम करते थे। नवंबर 1938 को मैं उन्हें पिक करने गई थी और वहाँ 12 आदमी आए और उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। कपड़े फाड़ दिए, मशीन तोड़ दी। मेरे पापा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने उन्हें भी मारा। वो उसके बाद उठ नहीं पाए। 1 हफ्ते बाद वो हॉस्पिटल में मर गए। मेरी मॉम 2 महीने से उनका ख्याल रख रही थी। मुझे जाना है। मिसेस लेंस, ये जी आपके रूम के कार्ड्स हैं। थैंक यू। आपका रूम 5वें माले पे है और ये लिफ्ट वहाँ पे है। जी थैंक यू। तो मेरा कमरा कौन सा है? होटल में एक ही कमरा खाली था। मजाक मत कीजिए मुझसे। मैडम जी, ये एक स्वीट है, ये काफी बड़ा होता है और हम दोनों यहाँ रह सकते हैं। कहीं जा रही हो क्या तुम? आखिर मैं यहाँ पे रुकूं ही क्यों? आपसे आपकी पुरानी कहानियाँ किससे सुनने के लिए? मैं वर्तमान में जीती हूँ। वर्तमान तो तुम्हारा है, लेकिन मैं तो पुरानी यादों के सहारे ही जीती हूँ। क्या उसे इतना कुछ बताना समझदारी है? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? अगर उसने राज खोल दिया तो? और वैसे भी इतना जोखिम तो हमें उठाना ही होगा। तुम उसे चाहने लगे हो? बकवास है। प्यार नहीं, एक डील है। जापानीज और जर्मन के इंजीनियर कुछ तो मिलकर कर रहे हैं। कोई नया हथियार? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पता लगा कर रहूंगा। इतना महंगा कपड़ा कैसे मिला? काफी अच्छा है, ये कॉटन फैब्रिक कॉग्नेक की बोतल के बदले मिला। तुम्हें पी लेना चाहिए था। फिजूल लड़कों पे फिजूल खर्च हमेशा फिजूल ही होते हैं। तुम अपना ख्याल रखना।
उसे अपना काम नहीं बताना, वरना तुम हम सबको फंसा दोगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। ये इतना जरूरी क्यों है? जापानीज हमारे लिए क्या करेंगे? एक बात साफ है, अगर जापान मजबूत हुआ तो यूएसए को पीछे हटना होगा यूरोप से, और युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। बस अभी हमें इसे रोकना है। तो एक सपना। तो तुम्हें लगता है ये उसे पसंद आएगा? अगर प्यार व्यार किया तो मैं मार दूंगा तुम्हें, या उसे, या शायद तुम दोनों को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम मिले हैं कभी? मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। ये है एलन लुटविक। गुड इवनिंग। अच्छा लगा मिलकर। मैं अपने बेटे को बुलाता आप हूँ। तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद जाकर मिल लेता हूँ। थैंक यू। हमारी कामयाबी के लिए। कौन है वो? वो जो इस तरफ से आ रहा है ना, वो है लेफ्टिनेंट हैंस मार्टिन्स। हेलो। तुम इसे जानती हो? नहीं, मैंने बताया था ना तुम्हें, मैं उससे ब्लैक मार्केट में मिली थी। बस एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक नहीं। जब तुम्हें मैंने इसके साथ देखा तो मैं इसका पीछा कर रहा था, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। हम लोग इसका पीछा इसलिए कर रहे थे ताकि ये कोई गलती करे और हम उस गलती का इस्तेमाल कैसे कर सके। और तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम्हारा इस्तेमाल नहीं, तुमसे तो सिर्फ प्यार चाहता हूँ। वो कौन है? कौन? कहाँ? वो एक सुंदर सी लड़की वहाँ रेड ड्रेस में, वो मधुमक्खी की तरह दिखती है। याद रखना कि वो डंक मारती है। कौन? मधुमक्खी, वो मौत का इंजेक्शन लगाती है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का तवज्जो चाहूंगा। मेरे अजीज मेहमानों, आप सबका स्वागत है। मैं जानता हूँ परिस्थिति खुशियाँ मनाने की नहीं है, लेकिन आज मैं बेहद खुश हूँ। एक ऐसी अफवाह है जो आप सब तक फैली है और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी लाडली बेटी ने सगाई का फैसला कर लिया है, एक ऐसे काबिल युवा के साथ जिसका भविष्य उज्जवल है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बेटी को खुश रखेगा। कैप्टन लेफ्टिनेंट हंस मार्टिन्स, मेरा प्यार और आशीर्वाद इनके साथ है। ये तो अच्छे लग रहे हैं। वाह, आपने डांस कर। तुम्हें ये पता था? वैसे तुम ये कर सकती हो। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सब तहखाने में चलिए, वो सुरक्षित जगह है। ये क्या? हाँ, ये क्या है? सायरन की आवाज। चलो चलो उस तरफ चलो। घबराइए मत, मैं इस गैस स्टोव को बमबारी सिर्फ शहर और पोर्ट्स में करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। तुम कैसे जानते हो? मैं एक ब्रिटिश जासूस हूँ। अच्छा लगा तुमसे मिलके। अच्छा है पर अजीब भी। हाँ, तुम्हारा जेवर सगाई का तोहफा है। तुम मिस कैस्ट्रॉप से शादी प्यार के लिए कर रहे हो या फिर पैसों के लिए? ये सवाल तुम किस अधिकार से पूछ रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी रिंग पहनी है। मैं एलिस को तब से जानता हूँ जब से मैंने होश संभाला है, और हम एक साथ ही हैं। उसे बस खुश देखना चाहता हूँ मैं। शायद यही प्यार होगा।
तुम अपना बताओ, इससे शादी करोगी? देखने में ठीक ठाक ही है। वो चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। अब लगता है ऊपर जाना सुरक्षित होगा। उम्मीद करता हूँ वो हमारी शराब न चुरा ले गया हो। तुम ये वापस रख लो। इधर से आओ। नहीं, अब ये तुम्हारी है। मेरे साथ आओ। यहाँ रखो, आराम से उठाओ। वहां देखो, उस तरफ। चलो चलो। हैंस मैर्टन सच कहता है। ये ना उसके बारे में है और ना ही तुम्हारे बारे में। क्या मैंने कोई गलती कर दी, एलन? रुकिए। कहाँ जा रही हैं? किससे मिलना है आपको? इंजीनियर मार्टिन से मिलने? क्या आपने उनसे अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, तो मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। ये एक सरप्राइज के तौर पर है, सच में। इस तरह की रचना अभी भी हो रही है? ये एंगेजमेंट प्रेजेंट है, लेट प्रेजेंट। हाँ, मैं जानता हूँ। लेफ्टिनेंट हंस सबके चहीते हैं, उनका बनता है। क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैं अंदर इत्तला कर देता हूँ। काश मुझे भी कोई ऐसा तोहफा देता। एक्सक्यूज मी। ये बात। कोई जवान लड़की तुमसे मिलना चाहती है। जवान लड़की? कहीं मेरे केबिन में इंतजार करने की। कहती हूँ मैं। ये बहुत अच्छा। प्लीज तुम यहाँ बैठकर उनका इंतजार करो। लेफ्टिनेंट हंस एक मीटिंग में है। जी जरूर। तो तुम हो? हेलो।
मिस लुडविग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। एक मिनट। तो बताओ क्या बात है? तुम्हारे और एलिस के लिए एंगेजमेंट गिफ्ट। बहुत लजीज है। ये उंगली कैसे कट गई? मुझे डॉकयार्ड नहीं दिखाओगे? माफी चाहता हूँ, ये अलाउड नहीं है। गलत बात है। मैं कुछ और दिखा सकता हूँ। ये तुमने बनाया है? तब मैं 12 साल का था। मेरे सपनों की दुनिया ही है। समुंदर की तह में मुझे शांति की तलाश थी। तो फिर तुमने जंग के लिए यू बोट्स बनाना क्यों शुरू कर दिया? शांति की यू बोट सिर्फ जूल्स की किताब में है। पर तुम सही हो, ये विनाशक बन गई है अब। पर तुम ये करना जारी रखोगे? मैं अपने सिपाहियों को धोखा नहीं दे सकता। वफादारी है या फिर बेईमानी? तुम्हें कुछ पता नहीं है। जो टॉर्पेडो से धमाका उठता है, दुश्मन पे वार के बाद उतना भयानक नहीं होता जितना कि मौत का सन्नाटा होता है। और तुम्हारे लिए तुम ये सुनने जा रही हो, बड़े प्यार से, एक छोटे पक्षी की तरह। और फिर भयानक होता है और तुमसे सुनना नहीं चाहती। फिर लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। हम कॉमरेड्स भी नजर नहीं मिला पाते मौत का तांडव देखकर। तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। तुम्हारा दोस्त चला गया क्या? हाँ, आपको बुरा लगा? क्या तुम मुझे आजमा रही हो? देखो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे बर्ताव से मैं थोड़ा हैरान जरूर हूँ। प्यार नहीं हुआ जैसे कोई मजाक हो गया है आजकल। आओ जाओ और रिश्ता खत्म। लेकिन एक बात कहूँ काती, तुम्हारे लिए अफसोस जरूर होता है मुझे। उस वक्त हम भी पुराने ख्यालों के नहीं थे, लेकिन इस तरह के रिश्ते हम लोग बिल्कुल नहीं बनाते थे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 45 मिनट बाद हमारी फेरी है, हमें जल्दी निकलना होगा। वो कुछ नहीं कहता, और फ्लाइट के बारे में तो कुछ भी नहीं। तुम उस नाजी से कब से मिल रही हो? वो कोई नाजी नहीं है, वो अच्छा इंसान है। क्या तुम अभी तक उसके साथ सोई हो? वैसे तुमसे उम्मीद ज्यादा थी। तुम पागल हो क्या? मैं पागल हो सकता हूं, लेकिन मेरा देश प्रेम उन नाजियों को मेरा देश बर्बाद नहीं करने देगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रेम तुम्हारे अंदर भी बरकरार है। कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। ये सबसे छोटा और खुफिया कैमरा है। ये लेंस है और ये बटन है। आई लव यू। जंग खत्म होते शादी करूंगा तुमसे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हमारी मदद करो इस बेरहम जंग को खत्म करने के लिए। कॉफी के लिए शुक्रिया। शक्कर और दूध नहीं है।
कोई बात नहीं। शुक्रिया। घर से दूर रहना मुश्किल होता होगा ना? आदत पड़ जाती है। मुश्किल कुछ और होता है। कौन सी चीजें? हम डूबते हुए को नहीं बचा सकते हैं। जब तक कोई ऑफिसर से हमें जानकारी नहीं मिल रही हो तब तक हम उन्हें मरने छोड़ देते हैं। हाँ, तुम्हारे पास ऐसी कोई जानकारी जरूर होगी। मेरे पास? मैं एक साधारण बंदा हूं। मुझे जाना होगा। मुझे सिर्फ तुम्हें कॉफी देना था और सगाई के तोहफे के लिए फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। मुझे अब चलना होगा। शुक्रिया मेहमान नवाजी के लिए। तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, समझे? कुछ पता लगा? कुछ नहीं। तुम एक दूसरे से दोनों इतना मिलते हो और बात क्या करते हो? उसके डॉकयार्ड में एक सेफ है। अगर उसकी चाबी ढूंढने जाऊंगी तो उसे पता चल जाएगा उस बारे में। उससे मिलने जाओ, उसकी ड्रिंक में ये डाल देना और जब वो गहरी नींद में सो जाए पर उसके बाद उसकी खुफिया जगह को तुम साफ कर देना। याद रहे कि उसकी ड्रिंक में ये सारा का सारा मत डाल देना। उसके बाद वो दोबारा जिंदगी में नहीं उठेगा। और हाँ, U864 को एक नया चीफ ऑफिसर चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छा काम होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तुम नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर हजारों लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, गरीब अमीर सबके सब पूरा देश मर रहा है। तुम्हें क्या लगता है दीवार पर एक तस्वीर टांगने से ये सब रुक जाएगा क्या? मैं बस शांति चाहती हूँ, पर तुम मुझे अपनी जंग में शामिल कर रहे हो। तुम और तुम्हारी शांति, क्या लगता है तुम्हें क्या चल रहा है? ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं जिसके बारे में तुम सोचोगे और वो हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा और मैं जानता हूँ उसमें जानकर बाहर जाओ। तुम्हारे दोस्त या तुम भी मर सकती हो। अगर ऐसा ही सोचती रहोगी तो नतीजा जानती हो क्या होगा? जिधर देखोगी चारों तरफ लाश ही लाश होगी। अगर हम उसकी इजाजत देंगे, हमें ये कैसे पता कि हम हमारे दुश्मन से बेहतर हैं? अगर तुम ये नहीं जानती तो गलत जगह आई हो। तुम बहुत सख्ती करते हो इसके साथ। अगर ऐसा ही रहा तो तुम उसे खो दोगे। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस बात का गुस्सा है। तुम उससे प्यार करने लगे हो, यही तो बात है सारी। जब तुम उसको पसंद नहीं हो तो उसको उकसाकर क्यों भेजा? ये तुम्हारे लिए मरीन के सुप्रीम कमांड ने दिया, टॉप सीक्रेट है। आज इनको अमेरिकन्स ले गए और बुचारेस्ट में रशियंस हैं। आप कैसे जानते हो? BBC, जर्मनी के लिए ये एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है हंस? ये क्या है? हम निकल जाएंगे थर्सडे को। हेलो कैप्टन, ऊपर और नीचे का डेक लोडिंग के लिए तैयार है। शुक्रिया। जब तक हम निकल नहीं जाते हैं तब तक आप इन डॉक्यूमेंट्स को हमारे लिए संभाल सकते हैं। हमारे पास कुछ और सामान भी है पीछे रखने के लिए। 65 बॉटल्स।
ये पॉसिबल नहीं है। हम उस जगह पानी का टैंक रखते हैं। इन्हें ले जाना जरूरी है। हम कुछ लड़कों के बिस्तर के नीचे भी रख सकते हैं। अनलोड करो। लेके चलो, आराम से, ध्यान से जाओ। हाँ, यहाँ रखो। सीधा लेके जाओ। चलो चलो चलो, एक एक करके। हाँ, इसके ऊपर रखो। जल्दी, आराम से, देखो गिरना जाए। बचा के चलना। ठीक है, तुम ध्यान से चलो। इससे गिराना नहीं है हमें। कैसे कैसे? यहाँ पर। चलो इसे उस तरफ रख दो। चलो अंदर। संभाल कर रखना। ये बहुत भारी है तो। क्या सोच रहे हो तुम? करके। बताओगे मुझे? चलो वापस जाओ, वापस समझा। जाओ। किसी को अपना इंतजार करवाना घर पे अच्छा लगता है ना? हाँ, यहाँ पर ये ठीक है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तैयार होकर आऊं? ठीक है, 2 मिनट देना। मैं इंतजार करता हूँ। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। कहाँ चले? मेरे पास। मैंने ये जगह तब से रखी जब से मैं कैस टॉप्स के साथ रहता था। मुझे ये आज़ादी महसूस कराता है। इस जगह से मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा है यहाँ पर। पर तुम यहाँ से बिग डिपर देख सकते हो। चाय? क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? क्या है? तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। यहाँ बाहर काफी ठंड है। 1 मिनट। मैं अंदर आ रहा हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम वापस आओगे। ये जंग खत्म होगी। अभी काफी उम्र बाकी है। तुम क्या सोच रही हो यहाँ पर? मेरी सगाई हो चुकी है। जाओ यहाँ से।
मुझे रोबोट से अकेले में बात करनी है। फ्रीडा इन सब का हिस्सा है, ये काफी काबिल है, तुम इनसे जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा सकती हो। यू बोट के साथ क्या प्लान है? हमें बस वो सामान चाहिए। हमने सोचा है कि बाल्टिक सी में हम उस बोट को पकड़ेंगे। और क्रू का क्या? हम उन्हें मछलियों के आगे फेंक देंगे। क्या? जंग का कानून है, और इंग्लैंड में तो वैसा ही होता है। हम सिर्फ कानून का रास्ता अपनाते हैं और कानून के रास्ते पर चलते हैं। उस लड़की के पास दिल है, ये बिल्कुल गलत है। चुप रहो। वो बस वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, लेकिन वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन वो मत सोचना जो तुम सोच रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मार्टिन्स को अपनी सारी हरकतें बता दो। रॉबर्ट फिर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या है? क्या आपको मरना है? यहाँ काफी ठंड है। तो फिर ठीक है, अगर आप खुद को मारना चाहते हैं तो पहले मेरे पैसे दे दीजिए। देखो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, जितना चाहिए तुम्हें ले लो। माँ ने आपके बारे में कुछ और भी कहा था, यही कि आप जंग के समय में जासूस थी। आपने उन्हें नशे में बताया। तुम्हारी माँ तो मेरे बारे में कुछ भी राय कायम कर लेती थी। जैसे आप बहुत जानती हैं उनके बारे में। बॉयफ्रेंड से मिलती जुलती हो? हाँ, कभी कभार। अगर इस तरह के कपड़े में मिलोगी तो कोई भी टिकेगा नहीं। मुझे पसंद है, और आज तक किसी लड़के ने शिकायत नहीं की। क्यों, क्या आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा? आप खुद क्यों नहीं जाते? मुझे यकीन है कोई आपको याद नहीं करेगा। काती, मुझे माफ कर दो। आपको माफ कर दूं? आपको लगता है इतनी सी बात है? आपने हमें छोड़ दिया और फिर गायब हो गई, अब दादी बनके कहानियां सुना रही हैं हमें। क्या आपको लगता है ये सब काफी है मेरे लिए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी कहानियां सुनने में, समझ रही है ना आप? बस बहुत हो गया आपका। क्या हुआ? डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ? कैसे बैठ जाइए। 65 बॉटल्स मर्क्यूरी के, मतलब काफी डब्बे हैं। वो जापान की तरफ जा रहे हैं। हमने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। उनके पास ब्लूप्रिंट भी है साथ में। और ये देखो किस तरह का इंजन है ये। बहुत बढ़िया। ये सब है हाइंकलिन से, इंजीनियर भी साथ में होंगे। और ये नाम हैंस वॉन चेन, ये भी लिखा है। जिसने हाइंकल के लिए इंजन डेवलप किया है। ये है वो जिसे वो जापान लेकर जा रहे हैं। नई जेट इंजन के प्रोटोटाइप्स, और ये ब्लूप्रिंट से वो दोबारा बनाएंगे इन्हें। जापान फिर से एयर स्पेस में सेना बनाना चाहती है, पैसिफिक के ऊपर। तुम उसे ये तो नहीं बताओगे कि हम बोट को उड़ाने की सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तकलीफ उसे नहीं। एलिस, तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे कपड़े बदलने हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मैं सगाई तोड़ रहा हूँ तुमसे। क्या? ओह अच्छा, तुम डरे हुए हो। तुम वापस नहीं आओगे ना? तुम मेरे लिए सब कुछ आसान बनाना चाहते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें उस तरह प्यार नहीं करता। देखो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम वो औरत नहीं जिसे मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना कोई चीफ नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉकयार्ड मैनेजमेंट नहीं है जो तुम्हें जर्मनी में हायर कर सके। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। अब जिंदगी इन दिनों मायने नहीं रखती। अपना ख्याल रखना एलिस। हंस, हंस, मुझे माफ कर दो। मेरा वो मतलब नहीं था।
जानता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझे प्यार करते हो, हमेशा हम साथ हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम डरे हुए हो, मरने का डर। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? क्या मैं जान सकती हूँ उसे? क्या ये वही लाल कपड़े वाली लड़की है? मुझे अब जाना क्या होगा। मैं सही हूँ? हंस! जवानों सावधान, सभी जवान कमांडर की तरफ मुड़ जाओ। कैप्टन, हमारे सभी जवान तैयार हैं। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग क्रू। गुड मॉर्निंग कैप्टन। आगे बढ़ो, आगे आगे, तुम आगे जाओ, जरा मुझे जगह दो। उस तरफ। तुमने हंस के साथ क्या किया है? क्या कहा? किस बारे में बात कर रही हो? प्लीज मुझे एक इडियट मत समझो, इतना अपमान काफी है मेरे लिए। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ। मुझे काम है। मुझे जानना है तुमने उसके साथ क्या किया है। कुछ नहीं, हम कुछ मिनटों के लिए मिले थे, बस इतना ही। उसने मुझे कभी नहीं छुआ। उसने हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी तुम्हारी वजह से, तो प्लीज अब झूठ मत बोलो। वो कहाँ है? अपने जहाज में, और कहाँ होगा वो? तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? वो चला गया है, मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला गया है वो। अब कभी वापस नहीं आएगा वो। जहाज तैयार हो चुका है। शुक्रिया, निकलने की तैयारी करो। सभी रस्सियां खोल दो। हाँ बिल्कुल। सबमरीन आगे जाने के लिए तैयार है। शुक्रिया, सब तैयार हो चुका है। रुको। मुझे लगता है वो आपको बुला रही है। ओ, इस तरह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। आपने सच में मुझे डरा दिया, ऐसा दोबारा मत करना। क्या अभी ये लेना आपके लिए सही होगा? बिल्कुल काती। आप नॉर्वे क्यों जा रही हैं? मुझे किसी का अंतिम संस्कार में जाना है। लेकिन किसकी? मैं तुमसे ये बात बताना नहीं चाहती थी। मुझे माफ करना काती कि मैं तुम्हारी माँ का और तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ
बहुत कुछ खोया है, तुम समझ नहीं पाओगी। मैं रिश्तों को संजो के रख नहीं पाई और तुम्हारी माँ है कि मुझे समझ नहीं पाई। चाहकर भी मैं तुम्हारी माँ को समझा नहीं पाई। बस मुझे इसी बात का दुख है। अच्छा मुझे बताइए, असल में जासूसी कैसी होती है? ओह, ये जासूसी बहुत बड़ा शब्द है। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं तो सबके लिए अच्छा करना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे सब कुछ गलत हो जाता था। एलन, बस भी करूं? कल का दिन भी है मेरे हिसाब से। मैं काम खत्म करके जाऊंगी। आई मिस यू। क्यों, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे वो चाहिए था? मैंने इंग्लैंड जाने के लिए एक नाव मंगवाई है। हम दोनों नीदरलैंड होते हुए जाएंगे। मैं इंग्लैंड में क्या करूंगी? मुझसे शादी, साथ में रहेंगे। क्या? अब आगे बढ़ने का समय। नहीं कर सकती। लगता है तुम उस नाजी के साथ प्यार में पड़ गई हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रही हो। उसने तुम्हारी तरह मेरा इस्तेमाल नहीं किया। तुम कितने रोल्स प्ले करते हो। प्यार भी तुम्हारे लिए उन्हीं में से एक है। जब चाहोगे तब करोगे और जब चाहोगे तब छोड़ दोगे मुझे। जंग को रोकना होगा, मेरा बस यही मकसद था। मुझे लगा कि हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ अच्छा करने का मौका दिया, दुश्मन को मार गिराने का मौका, और तुम उसके लिए मुझे उकसा रही हो। तुम उसके बारे में कैसे सोच सकती हो? क्योंकि उसने तुम्हें पसंद कर लिया इसलिए? वो उनमें से एक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो पूरा दिन सबकी तरह नहीं चिल्लाता है। वो हिटलर का सोल्जर है और वो जिसे पसंद नहीं करते उसे जान से मार देते हैं। अब मुझे सोच कर बताओ, वो पानी के अंदर क्यों गए? बताओ मुझे। यूरोप में वो लोग लूट मचा रहे हैं और वो नाजी भी उन सब में से एक है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वो वापस नहीं आएगा एलन। वो सच में कभी वापस नहीं आएगा। तुमने झूठ कहा। ये मेरा फैसला नहीं था। मैं तो बस आगे जानकारी देता हूं। जो सामान वो लोग बोट में लेकर जा रहे हैं वो काफी खतरनाक है। वो लोग उस बोट को शूट कर देंगे। प्लीज मेरे साथ चलो। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जाना आपके लिए समझदारी नहीं होती है। मैं कभी भी इतनी समझदार नहीं रही, और समझदार होकर भी क्या फायदा बताओ। वैसे भी समझदारी तजुर्बे के साथ आती है, और जब आती है तो सब कुछ इतना बदल चुका होता है कि कुछ कर नहीं सकते हम लोग। समझ रही हो? बिल्कुल। तो रिश्तों को अपने आखिरी दिनों में बदलने का क्या मतलब है? हाँ। अगर वो शानदार है, यादगार है, कमाल का है तो मतलब है। नहीं तो नहीं। अगर तुम्हें जिंदगी में प्यार मिल गया तो उस इंसान पे तुम भरोसा कर सकती हो, पूरी जिंदगी उसके साथ काट सकती हो, बुढ़ापे तक। और अगर तुम्हें सही प्यार किसी इंसान से नहीं मिला तो तुम्हारी जिंदगी एकदम तबाह हो जाती हो। क्या वही था वो? वही था। तुम पागल हो, तुमने उसे क्यों बता दिया? इसमें क्या? तुम्हें लगता है कि वो अपने आप को आगे करेगी उस आशिक को बचाने के लिए? और क्या होगा अगर वहाँ उसने किसी लड़की को बोल दिया? वो सब अरेस्ट हो सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो तुम नहीं सोच सकते कि वहाँ के ऑफिसर कितनी जल्दी पहुँचेंगे।
लेकिन कहीं वो खुद को कुछ ना कर ले। वो ऐसा क्यों करेगी? आजकल जिंदगी इतनी मायने नहीं रखती, उसे मिटाना काफी आसान है, खासकर जब तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हटती है। ये मरीज को इंजेक्शन लगाओ। क्या तुम पागल हो? बाहर नहीं जा सकते। अरे जल्दी निकलो, अरे जल्दी करो, चलो चलो चलो। अरे बच्चों जल्दी करो, निकलो यहाँ से, खतरा यहाँ, जल्दी 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 करो, नीचे 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 एक एक करके नीचे चलो। जल्दी करो जल्दी, समय नहीं है, अरे जल्दी करो, आओ जल्दी। अरे सारे के सारे। अरे क्या हो गया, जल्दी आओ। अपने अपने बैग ले लो। मिस लुडवी क्या हुआ? चलो चलो हमारे साथ, अपने अपने सामान के साथ चलो। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी करो। जल्दी चलो, हाँ नीचे 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 सीढ़ियों से नीचे हाँ उतर। जल्दी जल्दी, भागकर जल्दी करो। उठिए उठिए आप उठिए उठिए चलिए। बेवकूफ लड़की तुम मारी जाओगी। आप आराम से रहिए। ये सब जल्दी खत्म होगा। पता चला UH-64 ने उत्तरी दिशा ले ली है। समुद्री योद्धा उसे जल्दी डुबा देंगे। और फिर मैं एलन के साथ इंग्लैंड चला जाऊंगा। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं इतना बुरा नहीं बन सकता। क्या हो गया? जल्दी 100 मीटर पे जाओ। ये क्या हुआ? 100 मीटर आगे जाओ, डीजल की सप्लाई बंद करो। जल्दी से जाओ। हाँ जल्दी हाँ, जल्दी चलो। जल्दी। देखो क्या हुआ। चलो 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 come on। अरे चलते रहो चलते रहो, जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी से जल्दी पता जल्दी, लगाओ। उस तरफ चलो चलो चलो। अरे सो मत जाओ, जल्दी चलो। ये क्या हो गया? चलते रहो हाँ देखता हूँ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। 100 मीटर सबमरीन लेवल में है। क्या हुआ? इस तरफ पानी का पाइप लीक कर रहा है, डीजल के टैंक में भी लगा है। लगता है पाइप टूट गया है। रुकिए मैं देखता हूँ। हमें कुछ तो करना होगा। दोनों इंजन्स के जरिए चलो, अभी जल्दी करो। लेकिन ये शाफ्ट संभाल नहीं पाएगा। कोशिश तो करनी ही होगी वरना हम मारे जाएंगे। हमें ये कंपार्टमेंट बंद करना होगा, नहीं तो सबमरीन डूब जाएगी। बिल्कुल नहीं।
आपने सामना कैसे किया? नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। आपने माँ को कभी क्यों नहीं बताया? इसके बहुत सारी वजह थे। चलिए भी, अगर ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपनी मन की बात बता सकती हूँ तो उसे अपने तक ही रखना चाहिए। अरे, तुम ही तो मुझसे कहा करती थी कि तुम्हें मेरी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ? अगर आप मुझे यूरोप ले जाना चाहती हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि बात क्या थी। अभी कुछ काम बाकी है। रोबोट कहाँ है? वो इलाज कर रहा है। सूप पहले से ही पानी वाला है, इसमें और पानी मत मिलाओ। तुम्हें मार्टिन से प्यार हो गया है, सही कहा ना? तुम्हें उससे क्या? मैं बेवकूफ नहीं हूँ और मैं रॉबर्ट को भी जानती हूँ। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो सोचता है कि सब उसकी तरह ही सोचने लगे। लेकिन अब वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम ये पहले से जानती हो। मैं हांस मार्टिन के बारे में सोच रही हूँ। उसकी तस्वीर वो बोट में अटका हुआ है समुद्र के बीच। ऐसा लगता है उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। और यही सही होगा। जो सही है वो तुमने किया। तो फिर इतना गलत क्यों लग रहा है मुझे? मुझे यहाँ से जाना है। रुको, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। हैंस जिंदा है। उसके जहाज में इंजन की दिक्कत है। वो नॉर्वे में है, वो वहां रुकेगा। मुझे उसे देखना है। ये तुम भूल जाओ। सिर्फ मिलिट्री या डॉक्टर ही उसके पास जा रहे हैं, और वो भी बिना परमिशन के। कोई भी आम व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। रॉबर्ट ने कहा था आप कमाल की फॉरकर है। मैं तुम्हें इतना पसंद नहीं करती। तुम्हें वहां पर क्या करना है? उसको चेतावनी दोगी? ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर तुमने मार्टिन से कहा कि तुमने उस पर जासूसी करी है, तो क्या वो तुम्हारे साथ उगता हुआ सूरज देखेगा? वो अपने कैप्टन और दोस्त के पास जाके उन्हें भी चेतावनी देगा, और फिर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, और वो भी इस फैसले को मंजूरी दे ही देगा। तो छोड़ो ये, बस खुश रहो कि वो अभी भी जिंदा है। मुझे उसे नहीं बताना कुछ। मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, जब तक रह सकूं। हंस, सब कुछ अच्छा है? अच्छा नहीं है। हमारे पास शिप के स्पेयर पार्ट्स थे, लेकिन वो सभी टेस्टिंग के समय टूट गए। ऊपर से तोड़-फोड़ करने वालों की वजह से इंजन भी चला गया। अब राइट की तरफ ले लो। अब हमें जर्मनी से नए पार्ट्स लेने होंगे। इसमें तो कम से कम 14 दिन लगेंगे। धत तेरे की, अब हम क्या करें? ख्याल रखना और संभल कर जाओ। मैंने सब सामान सामान बहुत भारी है। क्या मैं इसे ऊपर रख सकता हूं? ये जगह आपकी है। मैं यहाँ बैठ सकता हूं। मुझे लगता है ये हो नहीं सकता। आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए। क्या आप ट्रॉनहम जा रही हैं? हॉस हॉस्पिटल। हाँ, वो वहाँ नर्स भेज रहे हैं। टीबी नाम की बीमारी फैली है। सफर सुहाना रहे। शुक्रिया।
वो कहाँ पर है? तुम्हारी जासूस? मुझे नहीं पता। आखिरी बार जब मैं तुम्हारे कमरे में गई थी तो वहाँ से जा चुकी थी। तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी काम में बिजी हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कोई प्राइवेट नर्स नहीं हूँ। मुझसे मत पूछो। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर तुम उदास क्यों हो रहे हो? हेलो, सुनो, मुझे मिस लुडविक से मिलना है। वो काम पर गई है। आप झूठ बोल रही हो। टेलर की दुकान तबाह हो गई है। लेकिन वो यहाँ नहीं रहती है। एलन कहाँ पर है? मुझे यकीन है आपका आखिरी नहीं होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई और नौकरी कर लेनी चाहिए। टैक्सी चला चला कर चिड़चिड़ी सी हो गई हो। ये टैक्सी की वजह से नहीं, नींद की वजह से है। वैसे भी मुझे हर चीज चिड़चिड़ा बनाती है। आपको ये पता होना चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? आप यहाँ क्यों आई? मेरा मतलब वापस उसको चेतावनी देने या माफी मांगने या उसे देखना चाहती हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्योंकि मुझे ही नहीं पता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से जिंदगी और जी नहीं सकती हूँ, इसलिए। अरे ये क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पे? लगता है कुछ मिला है। कोई बोट। अरे याद आया, ये न्यूज़ में भी था। यू बोट। काम करते रहो। स्पेयर पार्ट्स हमें 2 दिन में मिल जाएंगे, फिर हम दोबारा निकल जाएंगे। हाँ मैंने कहा, ठीक है।
उसे आज ही बुला लेते हैं, एक्सीडेंट होने से पहले। रुको जरा, वहां कोई जमीन में गिरा है। ये तो लड़की है। नहीं, ये मर चुकी है हाइपोथेमिया से। मुझे पता है इसके बारे में। उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। हेलन, हेलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? I love you. ये सब क्या है? कर्नल जनरल क्लार्को का घर। ये नॉर्वे की सुप्रीम कमांड है। जब वो शहर में होते तो वो यहाँ रहते हैं। और तुम यहाँ पर ऐसे ही आ गए? सच बताऊं, मैंने उनसे नहीं पूछा। सबल फियाना। ये रहा, हमें हमारा नाश्ता मिल गया। मेन कोर्स में हम ये गैरकिन्स खाएंगे चिकन के साथ, और ये पीचेस कंडेंस मिल्क हमारे डेजर्ट के लिए। क्या कहते हो? अजीब है। हाँ, सही कहा। 8 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता को खो दिया। फिर मुझे अंकल आंटी ने रख लिया। हालांकि वो इस काबिल नहीं थे। फिर मुझे पता चला कि वो मेरी वजह से भूखे रहते हैं। एक टीनेज लड़का काफी खाता है, तो मैं चला गया वहां से। लेकिन वो मुझे दोबारा लेने आए। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए खाने से भी बढ़कर हूं। वो सच में बहुत अच्छे इंसान होंगे। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। जंग खत्म होने के बाद हम वो सब करेंगे जो हम करना चाहते हैं। हंस, मुझे कुछ कहना है। प्लीज जरा संभल के, आपको ज्यादा ही बेताब हो रही हैं। क्या ये वही है? हाँ, शायद यहाँ आकर मैंने गलती कर दी। जो स्पेयर पार्ट्स हम लेने जा रहे थे उस पर ब्रिटिश ने कल रात बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमें नए ऑर्डर करने ही होंगे। फिलहाल सुप्रीम कमांडर ने ये कहा है कि किसी भी हाल में हमें रुकना होगा अभी। हमारा इंजन किसी भी समय बंद हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? मर्टेंस, ये फेरर की तरफ से है। अगर हमने उन्हें मना किया तो वो हमें गोली मार देंगे। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं इस जंग में शौक से मर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो। हमने शादी नहीं की है, पर तुम डिनर के लिए लेट आए हो। तुम जा रहे हो? कल सुबह 6 बजे। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हंस,
ब्रिटिश को सब कुछ पता है, तुम लोगों की फ्लाइट, रूट और मिशन, सब कुछ। वो बोट को डुबा देंगे। तुम्हें कैसे पता? मैं एक ब्रिटिश स्पाई हूँ। मेरा मकसद था तुम पर नजर रखना और उन्हें सारी खबर देते रहना। तुम्हारा मतलब तुम हर वक्त मेरा इस्तेमाल कर रही थी? नहीं, मैंने तुमसे शुरुआत से प्यार किया है। और मैं तुम पर यकीन करूं? क्या बात है? तुम सच में बहुत प्यारी हो। ये सब तुम मुझे इसलिए सुना रही हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के ना जाऊं, है ना? तुम और तुम्हारी जासूसी, जाओ और जाके माता हरी से कुछ सीख के आओ पहले। और मैंने भी तुम्हें शुरू से प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन शायद आज हमारी आखिरी रात है, तो आज हम ये सारी बातें नहीं सोचेंगे। बस ये सोचो कि आज रात कुछ स्पेशल होने वाला है ना? तो ये तुम्हारे लिए कोई खास रात है? हाँ, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं शुक्रिया, तुम्हारी मदद के बिना मुश्किल होगा। अच्छा आइडिया है। या तो हम मर जाएंगे या फिर हड्डियां टूट जाएंगी। मेरा कुछ नहीं टूटेगा, मैं काफी अच्छे से आइस स्केट करता हूँ। तुम अच्छा स्केटिंग तो नहीं करते, लेकिन अच्छा झूठ बोल लेते हो। और एक अच्छा आशिक भी हूँ। साबित करना। मैं तब तुमसे सच कह रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कोई मजाक नहीं था। मैं सच में ब्रिटिश के लिए काम कर रही हूँ। उन्हें तुम्हारे फ्लाइट और रूट के बारे में पता है। वो ऐसे ही कोई आम हमला नहीं था। अगर तुम गए तो मारे जाओगे। ये सब तुम्हें कैसे पता है? जब तुम बाहर खड़े थे, मैंने तुम्हारे कागजों की तस्वीर ले ली थी। तुम्हारा सीक्रेट वेपन अब सीक्रेट नहीं है। वो जापान नहीं जा पाएगा, इसके लिए तुम रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ प्लीज। माफ करना। नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो हम एक दूसरे को नहीं जानते। तुम यहाँ पर नहीं होती। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी चीजें पैक कर लेती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? गुस्सा नहीं आया? नफरत नहीं हुई? I love you, एलन। तुम समझी नहीं। हैंस? हैंस? प्यारी एलन, मुझे नहीं पता तुमने सच कहा या नहीं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को निकलना होगा और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने लोगों को अपनी प्यारी जासूस के बारे में नहीं कह सकता। तो अंगूठी पहन लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अलविदा।
तुम्हारा हंस। उसने आप पर विश्वास नहीं किया? उसे मेरी परवाह नहीं थी। यू बोट में जितने लोग थे उसकी परवाह थी। वो जानता था कि सब लोग मरने वाले हैं। काती, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगी प्लीज? चलो। कौन हो तुम लोग? मुझसे क्या चाहते हो? रुको, सुनो, ऐसे मत जाओ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। U864 निकल गए हैं बर्गन। तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो पकड़ी गई है। वो लड़की एलन, उसे यू बोट के लोगों के साथ देखा गया था। तुम्हें खबर है ना? इसको मारने का ऑर्डर किसने दिया? अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता होना चाहिए था कि इस सब के पीछे तुम हो। गलत सोचा तुमने। ये लोग कौन थे? नौजियन के लोग। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां आ सकती हो अपने नाजी बॉयफ्रेंड के साथ और किसी को पता नहीं लगेगा? तुम्हें लग रहा है कि खेल है? जैसे तुमने किले को छोड़ा तुम ब्रिटिश वांटेड की लिस्ट में आ चुकी थी। तुमने क्या बताया उसको? बताओ मुझे। वो मेरे बारे में क्या जानता है? U864 के बारे में क्या जानता है? जानना है मुझे। मैंने उसे बताने की कोशिश की, पर शायद उसने मेरा भरोसा नहीं किया। वो शायद मुझे एक स्पाई के तौर पर मान ही नहीं पाया। सच्चे लोग ऐसे ही होते हैं। वो दूसरों को भी उनके जैसा समझते हैं, उन्हें झूठा नहीं मानते। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है शायद। वो तीनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। मैंने नौजियन को मनाया कि इससे अच्छा होगा कि इसे इंग्लैंड मार्शल कोर्ट मिल जाए। इसका मतलब है तुम्हें मेरे साथ आना है। यहाँ आवाज बहुत है। अगर कोई हमें मारना चाहेगा और हमें मदद चाहिए तो कोई हमारी आवाज नहीं सुन पाएगा। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। मैं इंजीनियर हूं, कोई जादूगर नहीं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि वो कोई आम हमला था। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ब्रिटिश को हमारा रूट मालूम है। हो सकता है।
भागी मत, आप फिर से जल्दबाजी कर रही हैं। आपको चक्कर आ सकता है और मैं आपको घसीटते हुए होटल नहीं ले जाना चाहती। आखिर आप क्या चाहती हैं मुझसे? देखो, मुझे समुद्र की सैर करनी है। इस सड़े हुए नाव से आप सच में जाना चाहती हैं? ये अच्छा आइडिया नहीं है। तुम समुद्र से डरती हो? पता नहीं, जिस छोटे से बोट से हम आए उसमें मैं पहली बार बैठी थी। तो इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मैं बर्लिन में रहती हूँ, जहाज में क्यों बैठूंगी? भला मेरा वहाँ जाने का क्या मतलब है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं मछुआरों से बात कर लेती हूँ। आप उनसे बात नहीं कर सकती। देखो, मैं कुछ वक्त इंग्लैंड में बिताना चाहती हूँ। मेरे दोनों हाथ सलामत है, पैर सलामत है और जेब में इतने पैसे हैं कि मैं जहाँ चाहूँ मैं वहाँ जा सकती हूँ। आगे वाले इंजन के सामने कुछ आ रहा है। क्या है वो? कोई मिसाइल? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। वो कोई जहाज नहीं है, वो एक सबमरीन है। हमारी तो कोई सबमरीन नहीं है यहाँ पर। ये जरूर ब्रिटिशर्स होंगे। 2000 मीटर दूर है बस। पुल को खींचो और नीचे चलो अभी। ओके। ये ले, खाना खा ले। यू बोट वहां दिख नहीं रही है। शायद उन्हें पता चल गया है। ऐसा लग रहा है कि उनकी सबमरीन पानी के नीचे चली गई है। तो उनको बोलो कि उन्हें नीचे ही टपका दे और मुझे आगे की खबर दे। सर, U-864 भी खतरे में आ जाएगी। उनके सबमरीन को खत्म करना होगा। वो हमारी सबमरीन को नहीं डुबा सकते। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे होने की खबर अपने हेडक्वार्टर को न दे दें। कैप्टन लॉन्ड, हमारी सबमरीन कहीं दिख नहीं रही है और हमारे लोग और नीचे जा रहे हैं। कैप्टन लॉन्ड, हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या करें अब? करना क्या है? उसे डुबा दो, यही मेरा ऑर्डर है। प्लीज अपने कमरे में जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलन, तुम अब यहाँ कुछ नहीं कर सकती। टारगेट ने जगह बदल दी। तो फिर से पुल को खींचो और ऊपर चलो। हमें नीचे जाना होगा, वो हमें सुन लेंगे। हम काफी धीमे हैं। टारगेट फिर बदल गया, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी मदद करो। इन सब लोगों को ऐसे मत मारो। एलन, मैं सिर्फ यहाँ गेस्ट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस लड़की को अभी यहाँ से ले जाओ। उन्हें मत मारिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट वार्डन, करती तुम हूँ। सुनाई नहीं दे रहा। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? मैं जिसे प्यार करती हूँ वो उस बोट पर है। इंजन के सामने फिर से कुछ आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। पता था मुझे, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो, टारगेट मिल गया। कितना दूर है? सर, उस जहाज में इसका बॉयफ्रेंड है। जिसे तुम प्यार करती हो। सिर्फ वही नहीं, और भी हैं। आप जैसे और भी लोग हैं जिनकी बीवी बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके घर लौट आने का। ये सब मुझे मत बताओ, समझ गई? और तुम्हें क्या लगता है लंदन के मलबों के नीचे कौन पड़ा है? इन्होंने भी अपने चाहने वालों को खोया है। तुम्हें क्या लगता है लंदन में कौन झूठ बोलता है? चलो यहाँ से। नहीं, प्लीज, नहीं, 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 वो टारगेट है और हम मिसाइल छोड़ रहे हैं। जल्दी छोड़ो, जल्दी। प्लीज नहीं। पानी में लंबी मिसाइल है। 80 मीटर नीचे जाओ, जल्दी। जल्दी से 80 मीटर नीचे जाओ।
से आ गई। 100 मीटर नीचे, जल्दी। प्लीज उनकी मदद कीजिए, उनके साथ ऐसे मत कीजिए। एलन, वो हमारे दुश्मन है। कई सालों से हम ऐसे ही लड़ रहे हैं। तुमने इस जंग में अपने दोस्त को भी खोया है। बताओ मुझे, झूठ है क्या? 100 मीटर सबमरीन लेवल में है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ से ये कहो कि इंग्लैंड में मैंने रॉबर्ट से शादी कर ली थी। उसका इस बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो रॉबर्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पेट में बच्चा था, वो भी हंस का, और मुझे बच्चा चाहिए था क्योंकि वो हमारे प्यार की एक यही निशानी थी। जेल में वो लोग बच्चे को मुझसे दूर कर देते। रॉबर्ट इस बात को जानता था। उसने सिफारिश की और मुझे अरेस्ट नहीं होने दिया। और मुझे माँ इंग्लैंड में पैदा हुई थी। मतलब हंस मेरे नाना जी हैं। मुझे लगा मेरे नाना एक जंग में मारे गए, रसिया में। जब तुम्हारी माँ सिर्फ 6 महीने की थी तब मैं रॉबर्ट से अलग हो गई। मैं तुम्हारी माँ को लेकर जर्मनी चली गई और उसे किसी बात की कमी नहीं होने दी। न तो खाने की, न ही परवरिश की। एक वही थी मेरा सहारा। लेकिन आप दोनों कभी कभार ही बात करते हैं, ऐसा क्यों? जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी वो मुझसे बहुत सवाल करती थी अपने बाप के बारे में, और तब मुझे मुश्किल होता था। मैं उसे कैसे समझाती कि बोट में सवार उसके बाप के साथ साथ दूसरे लोगों को मैंने मारा। ये सच्चाई मैं उसे कैसे बताती, बताओ? क्या ये मेरे लिए संभव था? मैं ही उन सब के मौत की जिम्मेदार हूँ। 70 नाविक थे वो लोग। अभी तक सबके नाम याद है। क्रिश्चियन कीरे, एमिस्ट हॉबर, एरिच कीवित, कुछ मरीन के बायोलॉजिस्ट जानना चाहते हैं कि हम बाहर क्यों आए उस यू बोट वाले जगह से। उन्होंने आपका नाम सुना, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप कल चले गए, लेकिन उन्होंने आपके लिए मुझे ये दिया। ये यू बोट से मिला है। उन्हें लगता है ये आपका है।
उन्होंने कहा ये चमत्कार है जो इतने साल पानी में सुरक्षित रहा। प्यारी एलन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे लिए ये सब लिखने के लिए। मैं अब समझा कि तुम सच कह रही थी। चाहे अगर किसी को ये लेटर ना मिला या मैं पानी के अंदर ही रह गया, मैं बस ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मैंने तुम्हें माफ किया। चाहे थोड़ा ही समय हम साथ रहे, लेकिन वो सबसे प्यारा पल था। और अगर ये मेरी जिंदगी है तो मैं इससे खुश हूँ। तुम्हारा प्यारा हंस।